छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में एक सीट है बिल्ला। आपको बता दें कि जिसे हाई प्रोफाइल सीट भी माना जाता है। यहां से कांग्रेस ने सियाराम कौशिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने विधायक रहे धर्मपाल कौशिक पर दोबारा भरोसा भी जताया गया। आपको बता दें कि 2 चरणों में चुनाव होना है और बिल्ला विधानसभा के लिए दूसरे चरण में चुनाव होगा और ऐसे में कोई भी प्रत्याशी बिना देरी किए अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए जुट गए हैं। आपको बता दें कि बिल्ला से कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक और बीजेपी से धर्मलाल कौशिक लोगों से मिलकर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बिल्ला की सीट पर जनता किसे अपना विधायक चुनती है। जनसंपर्क के दौरान युवा आपसे क्या कह रहे हैं? देखिए, जो मुख्य रूप से समस्या है वो है नौकरी की। 5 साल में थक गए हो लोग। पीएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, अब लोगों को विश्वास नहीं है युवाओं को कांग्रेस के ऊपर में। उनको लगता है कि हम रात दिन पढ़ रहे हैं, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और डिप्टी कलेक्टर कौन बनेगा? तो कोई नेता के लड़का बनेगा, कोई अधिकारी के लड़का बनेगा। डीएसपी कौन बनेगा? तो कोई अधिकारी का लड़का बनेगा, कोई नेता का लड़का बनेगा। तो आखिर पीएससी जैसे संस्था यदि बदनाम हो जाए, पीएससी में यदि भ्रष्टाचार हो जाए, तो बच्चा कहाँ है? युवा बहुत कुंठित है इस सरकार से, और इस सरकार से वो लोग निजात चाह रहे हैं। उतने नहीं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिक असुविधा वाले कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, वो लोग को जिस प्रकार से छलने का काम इस सरकार ने किया है, वास्तविक में वो लोग सभी इतने दुखी है कि 1 मिनट इस सरकार को रखना नहीं चाहते, बर्दाश्त करना नहीं चाह रहे हैं। वो समय का इंतजार कर रहे हैं। 1 हफ्ते का अनुभव क्या बता रहे हैं आप? देखो, 1 हफ्ते का जो अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। पिछले बार जीते हैं उससे ज्यादा से जीत के आ रहे हैं। उनको एक विश्वास हुआ है कि विपक्ष में भी रह करके भाजपा वाले काम करा सकते हैं। लेकिन 10 साल सियाराम कौशिक विधायक रहे, उन्होंने केवल एक ही बात कहा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, और अपने हाथ पैर सकेल करके वो बैठ गए। लोगों के जो भी गए निराश होकर के आए। लेकिन हमने 5 साल में एक बार नहीं कहा कि हमारी सरकार नहीं, हमारी नहीं चलेगी। हमने यही कहा कि तुम जो बोलोगे होगा और हम चला करके दिखाएंगे, और हम कभी नहीं बोलेंगे कि काम नहीं होगा। और आज हमारी सड़कें भी बनी, हम एक महाविद्यालय भी खोले, हाई स्कूल भी खोले, और उसके साथ में हम बहुत कुछ यहाँ पर हर गांव में गए हैं। हर गांव में जनता को कुछ न कुछ हमने दिया है। जो ट्रांसफार्मर जितने हम बदलवाए हैं, ये तो जो विधायक थे पे कई बात बोलते थे जी, मोर तो कोनो सुने नहीं गा, मोर सरकार नहीं है। हम कहे जिसकी भी सरकार हो, यदि विधायक में गट्स है तो सरकार को सुननी पड़ेगी, अधिकारी को सुननी पड़ेगी। चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी नहीं थी, अब इसको वॉकओवर माना जाए? देखिए, वॉकओवर कभी भी नहीं मानना चाहिए, बल्कि पिछले बार हम मेहनत किए, उससे ज्यादा मेहनत से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इस बार जनता भी साथ चल रही है और पिछले बार से ज्यादा आशीर्वाद लोगों का मिला। निश्चित रूप से मैं 25 वर्षों से लगातार विधायक हूँ, और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, और मैं खरा उतरूंगा, और कांग्रेस की सीट यहाँ से हम जीत गए। एक बहुत बड़ा जो सहारा है, जो किसानों की जेब में नवंबर से पैसा डालने का काम किया जा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर को वातावरण बताएं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार दलाली को बंद करके और लोगों के बीच में वो डायरेक्ट बैंक के माध्यम से सबको 1 नंबर में पैसा दे रहे हैं, दलाली नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मोबाइल के माध्यम से दलाली लिए, टिफिन के माध्यम से दलाली लिए, गौ को खरीदने के दलाली लिए, साइकिल में दलाली लिए, न जाने अनेक कार्यक्रम में उन्होंने दलाली करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि आप लोग एक साल दलाली बंद कर देंगे तो फिर सरकार बनेगी, और जिसका परिणाम है कि 15 साल में 15 सीट में सिमट गए वो। मतदाताओं से आपका नाता नेता और मतदाता का नहीं है? मेरा क्षेत्र में राजनीति का नाता नहीं है। मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे स्वयं के द्वारा व्यक्तिगत संबंध लोगों के बीच में जोड़ के रखा हूँ।
किसी को मैं चाचा लगता हूँ तो किसी को मैं मामा कहता हूँ, तो किसी को जीजा जी कहता हूँ, भाटो कहता हूँ, किसी को भाई कहता हूँ। चाचा भतीजा का रिश्ता इस क्षेत्र मेरा सन 62 से पहले से जुड़ा हुआ है और वो रिश्ता कायम रहेगा और इन्हीं के नाते मुझे पार्टी ने टिकट दिया। आप वोट नहीं अधिकार मांगेंगे? नहीं, मैं वोट के साथ साथ लोगों को जवाबदेही के साथ उनको ये कहूंगा कि आप मेरे को नहीं, एक आम आदमी को, कार्यकर्ता को चुनने जा रहे हैं और आपका वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सिया भैया को टिकट मिला। फिर से हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी ने उनके ऊपर पूरा विश्वास किया है, उस विश्वास के नाते उन्हें टिकट दिए हैं और वो बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में खड़े उतरेंगे। पुराने नेता हैं वो और उनके पूरा परिवार ही कांग्रेसी हैं और हम लोग पूरे खरोश से उनका प्रचार करेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे और उन्हें बहुत बहुत से बहुत धन्यवाद करना भाई और बहनों, आप लोगों ने टीवी को बोलते देखा है, प्राणी पक्ष मनुष्य कहता है। चयन करके मतलब हमारे बीच में सम्मानित चेहरा कौशिक जी प्रत्याशी बनाकर आप लोगों ने टीवी को बोलते देखा है, प्राणी पक्ष मनुष्य कहता है। ये बेजुबान कपड़ा आप लोगों से बताएगा। आने वाली 17 तारीख आपको आपको मिलकर इस उम्मीदवार को चुना है, कौन से निशान का बटन। यहाँ मैंने ऐसा है कि कल ही मैंने कांग्रेस का वोटिंग का लिस्ट दिया है ना, उससे राम जी और भैया का, तो क्या है कि अभी तक मैंने लेट से मन कर ये था और अभी कांग्रेस का सरकार जो रहा तो उसमें इंदिरा आवास वगैरह, गाड़ी भट्टी, ये सब काम जो है ना बंद रहा और खाली इंदिरा आवास तो बने ही नहीं है, 4.5 साल तक तो कम ही नहीं हुआ है। बाकी जो अभी मोदी जी का भाजपा का जो है नीति रिवाज से भी ठीक चल रहा है। हमारे वार्ड में कांग्रेस की पार्षद हैं जी, और अभी तो हमारे वार्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। नाला अभी बाढ़ आ गया था, पानी भर गया था अगल बगल के घरों में, वो काम साफ करवाने के लिए बड़ा काम होगा ना? हाँ, साफ नहीं हो पाया। नहीं, काम छोटा है बड़ा है? वो काम तो बड़ा है, बाढ़ आने के बाद पानी भर गया तो बड़ा ही काम हो जाता है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन पार्षद करा सकता है। हाँ, पार्षद करा सकते हैं। समझाऊँ आपको 5 मिनट का समय।